गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये लाइन और पॉइंट चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अगर आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको पूरा थ्योरम समझ में आए। इससे पहले हम पार्ट 2 वीडियो में 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन किए हैं और कुछ थ्योरम, कुछ प्रमेय के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देखें ताकि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के 4 से लेकर 19 तक, 4 से 19 तक क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, चौथा नंबर। किसी तल के किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग समकोण में लिखें। मतलब किसी तल पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री कितने समकोण के बराबर होगा? 4 समकोण के, यानी 4 × 90 = 360। मतलब 4 × 90 बराबर 360 हो जाएगा ना, इसलिए ऐसे बना लेंगे। पांचवा क्वेश्चन, रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर इस प्रकार काटती हैं कि एंगल AOC बराबर एंगल COB है। रेखाओं में किस प्रकार का संबंध है? तो हमें ये दर्शाना है कि रेखा में किस प्रकार का संबंध है। तो हम देखते हैं और इसे दर्शाते हैं। तो हम लोग एक रेखा खींच लेंगे AB और एक रेखा खींच लेंगे CD और एक दूसरे को काट देगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम लोग CD और ये O बिंदु पर काटेगा ना, इसे O बिंदु पर हम लोग लिख देते हैं कि O बिंदु पर ये काटेगा। तो देखिए, तो इसका नामकरण कर लेते हैं, इसका A और इसका B। ठीक है, तो ये AOC और ये BO। ठीक है, AOC हो गया ना और दिया है COB, एक दूसरे के बराबर है। तो दिया क्या है वो सबसे पहले लेते हैं। तो दिया है कि AB तथा CD क्या है? एक रेखा है ना, AB तथा CD रेखा है। लिख देते हैं AB तथा CD क्या है? रेखा है जो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है मतलब एक दूसरे को काटती है, ठीक है, कर दी। अब देखिए और क्या दिया है कि एंगल AOC बराबर एंगल COB, ये भी दिया है ना। हमें इसके बीच, रेखाओं के बीच संबंध स्थापित करना है कि वो किस प्रकार की रेखा होंगी, कैसे एक दूसरे का संबंध होगा। काटती हैं तो कैसे काटती हैं, वो समांतर हैं, लंब है, कैसी रेखा है। तो यही हमें साबित करना है, यही उसका संबंध दर्शाना था। देखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COB, ठीक है, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा ना। AOC और COB क्योंकि एक रेखा पे है ना, रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए हम लिख देंगे रैखिक युग्म से। एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, इसलिए हो गया रैखिक युग्म से, लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AOC और COB दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो AOC और COB की जगह पे भी हम लोग AOC लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के बराबर है ना, 180 डिग्री। ये 2 AOC बराबर 180 डिग्री, एंगल AOC बराबर 90 डिग्री हो जाएगा ना। 2 से कट जाएगा 180 तो 90 हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया, देखिए 90 डिग्री हो गया ना, और ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब सब 90 डिग्री हो गया तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब 90 डिग्री का कोण बनता है किसी रेखा पे, तो एक दूसरे, उस रेखा का वो लाइन क्या होता है, एक दूसरे का लंब होता है ना। तो AB लंब CD, यही दर्शाना था। और ये इस प्रकार से आप, इसका संबंध क्या है, तो AB लंब है CD पर, ये इसका संबंध है। आप इसे आराम से इसे देख सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 6 नंबर पे कि 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसे मिटा देते हैं और इसे भी मिटा देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है, बस उसमें बस वैल्यू दे दिया है, मान दे दिया और मान ज्ञात करना है। तो उसमें भी AB और CD एक दूसरे को वो बिंदु पर इस प्रकार काटेंगी, मतलब इसी प्रकार काटती हैं कि एंगल AOC बराबर 135 डिग्री हो जाता है। 135 डिग्री है, होता है, हो तो एंगल हमें ज्ञात करना है कुछ एंगल। जैसे में एंगल AOD बराबर क्या होगा, ठीक है। फिर एंगल BOD बराबर क्या होगा, फिर एंगल COD बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम एक लाइन खींचते हैं AB और CD इस प्रकार। A इसका नाम दे दिए B, इसका नाम C, इसका नाम D, ये हो गया O।
आपके फिगर में यहाँ पे सी दिया है, डी दिया है, यहाँ पे सी दिया है, तो हम जैसा था वैसा लिख दिए। ये 135 डिग्री हो गया ना, दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए अब हम ये ज्ञात कर लेंगे, ए ओ डी ज्ञात कर लेंगे। तो लिख लेंगे हम लोग ए ओ सी प्लस ए ओ डी, वो बिंदु है ये ए ओ डी, ए ओ डी बराबर 180 हो जाएगा ना रेखी युग्म से। मतलब एक रेखा पर 180 डिग्री, यही बिल्कुल इस चैप्टर में देखना है कि रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। इधर हम सब कुछ जानेंगे, बस रेखा हमें ये बात याद रखना चाहिए, ये आप लोग आसानी से समझ लें, ठीक है। तो 135 ये ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, तो ए ओ डी बराबर 180 माइनस 135, तो ए ओ डी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा ना, कट जाएगा तो 45 डिग्री। इस प्रकार से देखिए अब ये क्या गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ लिख दिए 45 डिग्री। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ना, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एंगल बी ओ डी बराबर एंगल बी ओ सॉरी यहाँ पे ए ओ डी ना, हाँ ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा। क्यों भाई, लिख देते हैं यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना थ्योरम में कि एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब बराबर है तो ये भी 45 डिग्री। अब उसी प्रकार से सेम सी ओ डी बराबर किसके हो जाएगा, मतलब एंगल सी ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ डी के ना, सॉरी ए ओ सी के ना, बी ओ डी ये गलत दे दिया है क्वेश्चन आपके बुक में, सी ओ डी नहीं होगा, यहाँ बी ओ डी होना चाहिए, आपके बुक में गलत दिया है, तो इसे आप सुधार लीजिए। आपका जो तीसरा नंबर है वो गलत क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे बी ओ डी होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग बी ओ डी बराबर एंगल ए ओ सी, तब ना शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 135 ये भी 135 होगा। आपका आंसर सही आया है, तो आप ऐसे मतलब लिख देंगे, ये भी शीर्षाभिमुख कोण से है तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा बी ओ डी बराबर 135 डिग्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे, बिल्कुल आसान है। ये बात ध्यान रखिएगा कि बी ओ डी जो है वहाँ पे सी ओ डी नहीं है, बी ओ डी है। तो हम लोग चलते हैं, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन था, हम नंबरिंग नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये 6 नंबर ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये 6 नंबर क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो दिया है कि यदि कोई रेखा किरण पर स्थित होती है तो आसन्न कोण के अर्धक रेखाओं से बना कोण होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ए बी एक रेखा है और एक इस पर किरण स्थित है, देखिए ओ सी क्या हो गया कि किरण हम लोग स्थित कर लिए, ठीक है। ए बी रेखा है उस पर ओ सी एक किरण स्थित है, तो दो आसन्न कोण बना रहे हैं ना, ये ओ सी जो है दो आसन्न कोण बना दिया, एक ए ओ सी एक बी ओ सी। अब उसके बीच दो अर्धक है, अर्धक मतलब एक दूसरे को बराबर एकदम भागों में काटने वाला। तो ये एक लाइन खींच दिया और एक दोनों को देखिए ए ओ सी के बीच में एक लाइन और बी ओ सी के बीच में एक लाइन खींच दिया ना, इसका नाम पी रख देते हैं, इसका नाम क्यू रख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा ओ पी और ओ क्यू, एक दूसरे को काट रहा है बराबर बराबर भागों में। ये ए ओ सी का आधा काट रहा है और ये बी ओ सी को आधा काट रहा है। याद रखिएगा अर्धक है मतलब आधा काटेगा बराबर। तो दिया है सबसे पहले क्या दिया है कि ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है और ओ सी किरण है जो एंगल जो आसन्न कोण बनाते हैं, हाँ पहले लिख देते हैं जो आसन्न कोण
जो आसन्न कोण बना रहा है, ठीक है, वो उसी ना ए बी पर बांट करके उसे दो आसन्न कोणों में बांट दे रहा है, तो कर रहा है। तो और क्या दिया है, और देखते हैं क्या दिया है कि एंगल ए ओ सी, जो कुछ भी दिया है सब लिख लेते हैं। ए ओ सी और एंगल बी ओ सी के अर्धक का है पी क्यू और ओ क्यू। पी क्यू और ओ क्यू है ना, उसके अर्धक है। तो देखिए जो अर्धक है उससे हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए जो दिया था उसे तो लिख लिए, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग ए ओ सी बराबर एंगल ए ओ सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 पी ओ सी, क्योंकि आधा है ना, ए ओ सी का आधा क्या है पी ओ सी। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी बराबर 1/2 पी ओ सी। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिखा गया ना, पी ओ सी बराबर लिखेंगे 1/2 ए ओ सी ना, पी ओ सी ना आधा ए ओ सी का, इसलिए सॉरी उससे हम लोग सीधा कर लेंगे। तो एंगल तो हो जाएगा 2 पी ओ सी बराबर ए ओ सी, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसको लिख देते हैं हम लोग कि क्या लिखेंगे, क्यू ओ सी बराबर 1/2, ये हो जाएगा बी ओ सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 क्यू ओ सी बराबर बी ओ सी, ठीक है। देखिए हो गया। अब इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे मालूम चल रहा है कि ओ पी देखिए यहाँ पे हम लोग पी क्यू नहीं होगा, यहाँ पे ओ पी होगा। ये ध्यान रखिएगा, वीडियो जब तक पूरी तरीके से देखिए आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ओ पी तथा ओ क्यू अर्धक है, हाँ ओ पी तथा ओ क्यू क्रमशः क्या है कि एंगल ए ओ सी तथा बी ओ सी का अर्धक है ना, यही ना, ये साबित करना था। हाँ सही बात है, ये एक दूसरे का अर्धक है। इस प्रकार से हम बता दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो केवल सिंपल सा बताना था कि ये कोण अर्धक होता है, तो हम लोग ये साबित कर दिए, आप समझ भी गए होंगे। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप इसे कर सकते हैं, बना लीजिएगा। आप बना करके मेरे कमेंट बॉक्स में इसका प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 73199690 पर हमसे जुड़ सकते हैं और उसका सोल्यूशन हमें भेज सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इससे आसान क्या हो सकता है, एक रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, इसलिए मतलब 5x और 4x बराबर 180 हो जाएगा ना। तो ये 9x बराबर 180, x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। 9 से 18 कितने बार में कट जाएगा, 180 कितने बार में कट जाएगा 20 बार में। तो x का मान कितना आ गया 20 डिग्री, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन 10 नंबर पर। 10 नंबर भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है, बस यहाँ पे दिए गए आकृति में y का मान ज्ञात करना है और आकृति बदल दी गई है। देखिए पहला नंबर आकृति क्या है, कैसे दिया है पहला आकृति, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। पहला आकृति कैसा बनाया हुआ है, पहला आकृति है ऐसे, ठीक है। ए हो गया, ये रेखा ए बी हो गया ना, और एक लाइन ऐसे खींच दिया और एक किरण ऐसे खींच दिया, दोनों किरण एक ऐसे किरण खींच दिया। ये क्या हो गया, इसका नाम 3y, ये 2y, ये 5y 3y 2y लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रही है, आपके बुक में दिया गया है क्वेश्चन, ये हो गया, ठीक है। इसका नाम डी, इसका नाम ई रख लिया हम लोग। तो देखिए एक रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, इसलिए 5y 3y प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10y ना इक्वल 180, y इक्वल टू 18 हो जाएगा केवल, तो आप 18 लिख लीजिएगा y का मान। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान था ना ये। अब देखिए ऐसे दिया है, फिगर दिया है ऐसे, अब फिगर दिया है, इसका क्या दिया है, इसका दिया गया है 3y, इसका दे दिया गया 2y, इसका दे दिया गया 5y।
तो देखिए ये 5y है तो ये भी 5y हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से ना, हाँ शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा 5y। देखिए तो एक लाइन हो गया ना ये, तो एक लाइन हम लोग ले लेंगे इस तरह, तो ये हो जाएगा 3y + 5y + 2y इक्वल 180, ये 10y इक्वल 180, y इक्वल 18 हो जाएगा ना। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल आसान था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 11 नंबर भी क्वेश्चन क्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ही है 11 नंबर, केवल थोड़ी सी चेंजिंग है, इसमें भी चित्र है, इसमें भी हमें मान ही ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे ज्ञात होता है। दिए गए आकृति में y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, ऐसे a हो गया, ये b हो गया, एक रेखा हो गया। अब ये आकृति ऐसे खींच दिया गया है और यहाँ पे c और इधर डाल दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है d और इसका नाम रख दिया गया e। ये फिगर था आपके बुक में, इसका मान है 3y, ये हो गया 2y, ये y। अभी बताइए ये बन जाएगा कि नहीं, देख लेते हैं। बिल्कुल ये हो जाएगा 3y + 2y + y ना, 3y + 2y + y बराबर कितना हो जाएगा 180। ये हो जाएगा 6y = 180, y बराबर 180 बटा में 6, ये 30 बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा ना, y का मान कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, अब हम लोग बिल्कुल आसान था। अगले क्वेश्चन देखते हैं और बढ़ते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। ये भी बिल्कुल आसान है। दिए गए आकृति में AOC का माप अंश मिलकर, अंश मतलब डिग्री में, तो देखिए ऐसे था, तो x + 108 + 2x = 180, ये 3x = 108 = 180, तो ये 3x बराबर क्या हो जाएगा 180 - 108, 180 - 108 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x = 72 हो जाएगा ना। x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया ना 24 आ गया ना, x का मान क्या आ गया 24 आ गया ना। हाँ, तो देखिए x का मान तो 24 आ गया और 2x का मान कितना आ जाएगा 24 गुणे, तो ये हो जाएगा 2 मतलब 48। अब देखिए एंगल हमें ज्ञात करना था AOC का मान ना, AOC का, तो AOC में दो पार्ट हैं, एक है कि BOC, एक है AOB। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो 108 + 48 हो जाएगा कितना 156 डिग्री। ठीक है, देखिए अंश में, अंश मतलब होता है डिग्री, हिंदी में उसको इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं हम लोग कि नीचे के चित्र में AOC + BOD = 270 हो तो DOC ज्ञात करें। एंगल DOC का मान ज्ञात करना है, ये बीच वाला जो एंगल है। तो देखिए क्या है कि दिया है कि AOC + BOD = 270। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है तो जो दिया होता है उसे लिख लेते हैं और जो सिद्ध करना वाला होता है उसे लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपना प्रमाण लेकर चलते हैं। तो AOD + DOC + BOC बराबर 270 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा AOD + DOC + BOC, एक साइड कर लेते हैं, फिर लिख देते हैं + DOC बराबर कितना हो जाएगा DOC 270 डिग्री हो गया ना। ये देखिए एक रेखा हो गया ना, ये तीनों 180 डिग्री, ये प्लस DOC बराबर 270 डिग्री, तो DOC बराबर कितना हो जाएगा 270 - 180 हो जाएगा ना। तो DOC बराबर कितना हो जाएगा 0, ये 90 डिग्री आ गया। DOC का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार बना लेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे कि नीचे के चित्र में AB का अंतर एक समकोण के 1/3 के बराबर हो तो A और B का मान ज्ञात करना। ठीक है, अब 1/3 मतलब 90 का 1/3 मतलब 30 डिग्री ना, तो A - B का अंतर 1/3 मल्टीप्लाई कितना है 90। ठीक है ना, तो A - B बराबर कितना हो जाएगा 30 ना, A - B बराबर कितना आ जाएगा 30। A बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 30 + B माइनस इधर जाएगा, तो देखिए इसका मान क्या लिखते हैं 30 + B। अब दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है 180, तो 30 + B बराबर 180, तो 2B बराबर 180 - 30,
2b बराबर क्या हो जाएगा 150 ना, 2b बराबर 150, b बराबर 75 डिग्री। ठीक है, b का मान आ गया 75, तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान क्या है 30 प्लस b ना, तो 30 प्लस 75 इक्वल टू 105 ना, 105 हो गया। तो इस प्रकार से आप ए और बी का मान ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। सब बात समझ में आ गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं क्या दिया कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो ताकि इस प्रकार कोण का अंतर 30 डिग्री हो तो प्रत्येक आसन्न कोण का माप अंश में ज्ञात करें। ठीक है, ए और बी है ना, उनके बीच का अंतर देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा घुमा दिया था, इसमें बिल्कुल सीधा दिया है। ए माइनस बी का अंतर 30 डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग, ए बराबर हो जाएगा 30 प्लस बी। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 30 प्लस बी और बी जुड़ जाएगा तो 180 हो जाएगा। मतलब क्या है, रेखा है ना, रैखिक युग्म है ना। तो देखिए ये रैखिक युग्म पे ही सारी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये 2b बराबर 180 माइनस 30, 2b बराबर हो जाएगा, हाँ b बराबर डायरेक्ट हम लोग लिखते 150/2 हो जाएगा 75 जैसे वो था। और देखिए a बराबर दिया है 30 प्लस b, तो 30 ये 75 प्लस 30 या 30 प्लस 75 कुछ भी लिख देंगे 105 डिग्री। ऐसे आप a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। और हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और क्या दिया है। अगर आप वीडियो, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारा सहयोग करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पे। क्या दे रहा है, ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन, क्यू ओ इधर हम लिख लिए पी। ठीक है ना, ऐसे दिया है क्वेश्चन में आप लोगों के। इसका मान दे दिया गया है 3x प्लस 10 और इसका मान दे दिया है 2x। और इसमें बता दिया गया है, क्या दिया है कि दिया है क्वेश्चन में आपके कि पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू क्या है, एक रेखा है। जब रेखा हो गया तो 180 डिग्री हो गया और क्वेश्चन बन गया। बना लेंगे आप लोग, चलिए सोल्व कर देते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, रेखा है तो कहने का मतलब 3x प्लस 10 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि रेखा है क्वेश्चन में दे दिया आपके। तो ये 5x बराबर 180 माइनस 10 हो जाएगा ना, 180 माइनस 10, 5x बराबर 170, x बराबर 170 बटा में 5, ये कर जाएगा 34 बार में। ठीक है, 34 हो गया। x का मान कितना आ गया 34, तो x का मान जब 34 आ गया तो पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इधर क्या दिया है कि 3x प्लस 10 दिया है ना, तो ये 3 गुणे 34 प्लस 10 जोड़ दीजिए इसको, मल्टीप्लाई 102 प्लस 10 कितना हो जाएगा 112। एक एंगल का मान कितना आ गया 112 और ये 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 34, ये हो जाएगा 68 डिग्री। इस प्रकार से दोनों एंगल ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल आसान था ना। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये 16 नंबर क्वेश्चन था, ये 16 नंबर। हम लोग बढ़ते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। तो दिए 17 में 2 क्वेश्चन है, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं x का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो आप लोगों को आ गया होगा ना, x का मान ज्ञात करने। x का मान ज्ञात करिए, रेखा पे रहेगा तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये ऐसे दे दिया गया है, ठीक है, x का मान ज्ञात करना। ये भी बस रैखिक युग्म अगर आपको मालूम है तो ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखते हैं रैखिक युग्म क्या दिया है। इधर दिया 150 डिग्री, इसका मान रख दिया 45 डिग्री। इसमें 2 पार्ट किया है फिगर में, इसका 2 पार्ट किया है, ऐसे ऐसे 2 पार्ट कर दिया, ठीक है। और इसका मान रख दिया है 45 डिग्री, इसका x रख दिया है। तो अगर ये पूछ रहा है, ठीक है, ये हो गया ना। अगर x का वैल्यू निकालना है तो ये देखिए एक रेखा पे हो गया ना, एक रेखा पे कितना हो जाएगा, ये 150 है और ये कितना हो जाएगा, तब मान लीजिए a उसको मान लिए थे, a प्लस 150 180 हो जाएगा।
रेखा है तो ये बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, 180 माइनस 150 30 डिग्री, ये क्या हो गया 30 हो गया ना। अब देखिए इस रेखा पे एक 3 रेखा हो गया ना, 45 प्लस x प्लस 30 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, एक रैखिक गुण होएगा भाई। तो 45 प्लस x प्लस 30 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 75, 45 30 जुड़ जाएगा तो 75 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा घट करके 105, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 105, 100 यही निकालना था x का मान निकल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर, इसमें इसका दूसरा क्वेश्चन है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 6x प्लस 30 और ये 4x। अब x में x का वैल्यू निकालना है तो 6x प्लस 30 प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 ना, ये कितना हो जाएगा 10x बराबर 180 माइनस 30, तो 10x बराबर 150, x बराबर 15 हो जाएगा। x का वैल्यू ज्ञात करना था तो x का वैल्यू 15 ज्ञात हो गया, मतलब 15 आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपके 18 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और क्या दिया है। कितने अंश कोण अपने संपूरक का दुगना होगा। दिया है ना कितने अंश कोण अपने संपूरक का दुगना होगा, ठीक है। थोड़ी सी केवल घुमा दिया है, ये बिल्कुल ही आसानी है ये भी। देखिए मान लीजिए माना पहला संपूरक में 2 एंगल होते हैं ना, दोनों को मिलाकर 180 हो जाता है, तो माना पहला कोण x है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस x, क्योंकि दोनों का मान हो जाता है 180, तो एक x मान लिए तो दूसरा 180 माइनस x हो जाएगा, 180 में से ही x घटा देंगे तो दूसरा निकल जाएगा, तो 180 माइनस x कर लेंगे, ठीक है। देखिए x बराबर सॉरी यहाँ पे 180 लिख लीजिए आप लोग, 180 माइनस x क्या है कि पहला ये दुगना है, संपूरक का दुगना है, इधर 2 लिख दिए हम, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 2x, तो x ये माइनस 2x है, तो इसको हम लोग इधर ला देते हैं, तो ये प्लस 2x, सॉरी यहाँ पे प्लस 2x हो जाएगा, इधर ये 360, तो ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 360। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा में 3 120 ना, तो 120 डिग्री, दुगना कितना हो जाएगा 120 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मिलेंगे हम लोग पार्ट 4 वीडियो में, देखेंगे अगला क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन पार्ट 4 वीडियो में देखेंगे। तो हम 19 क्वेश्चन देख लेते हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अल्फा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें अल्फा का मान ज्ञात करें, जिसमें AOC रैखिक हो, AOC जैसे फिगर दिया गया है ऐसे रैखिक हो, जैसे एक लाइन इस तरह भी खींच दिया गया है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, और ये क्या हो जाएगा O हो जाएगा ना, ठीक है। ये दिया है कि 3 अल्फा और इधर दिया है 9 अल्फा प्लस 24, ठीक है। देखिए अब एक रेखा रैखिक पहले से दे दिया कि रैखिक है तो रैखिक है, तो रैखिक है रेखा है 180 बनाएगा, यानी 9 अल्फा प्लस 24 प्लस 3 अल्फा बराबर 180, तो ये 12 अल्फा 180 माइनस 24 हो जाएगा ना, इधर आएगा तो 12 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा माइनस होकर के 615, ठीक है 156, तो अल्फा बराबर 156 बटा में 12, देखिए 12 से कट जाएगा ना, ये 1 3 बार यानी 13 हो जाएगा। अल्फा का मान कितना आ गया 13, ठीक है। तो अल्फा का मान 13 आप लोग लिख लीजिएगा। अगर तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको इसके बारे में पता चल सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।